तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉमन सॉल्व पढ़े थे, जैसे कि स्टार्ट किया था हमने NaCl से। बट NaCl के बारे में ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि NaCl से और क्या क्या बन सकता है, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहे थे ना। इसमें सबसे पहला था आपका कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम, कॉस्टिक सोडा इज द कॉमन नेम, ठीक है, या जनरल नेम। तो ये आपका, इसमें अपन ने क्या देखा था, प्रिपरेशन देखा था इसका कि पहले ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, है ना, आपको एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस एंड कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस। एंड जो बच जाएगा वो मिलकर क्या बनाएगा, NaOH। इस प्रोसेस का नाम था क्लोर एल्कली, बिकॉज क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एंड अ एल्कली फॉर्म, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम दिए उसको, ठीक है। देन वी सॉ प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। ये इंपॉर्टेंट था, डेलिक्वेसेंट इन नेचर, कि अगर आपने इसको खुला रख दिया एयर में तो ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट वाज द प्रॉपर्टी नोन एज डेलिक्वेसेंट, एंड द सब्सटेंस आर नोन एज डेलिक्वेसेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम है डेलिक्वेसेंट एंड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डेलिक्वेसेंट। ठीक है, जैसे उसमें पढ़ते हैं ना ऑटोट्रॉपिज्म, but the organisms are called autotrophs. Deliquescence is the property, the tendency, and the materials are called deliquescent. ठीक, उसके अलावा बेस का मैंने कहा था कि बेस की सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज ये तो बेस ही है। ठीक है, बेस का तो अपन ऑलरेडी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ यूजेस देखे थे, यूजेस इंपॉर्टेंट है सबके। ठीक, इसके बाद अगला सॉल्व देखा था हमने बेकिंग सोडा, दैट वाज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हमने बनाया था अगेन ब्राइन सॉल्यूशन से ही, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन में हमने CO2 और NH3 पास कर दिया, तो हमें मिल गया था बेकिंग सोडा, NaHCO3 और साथ में NH4Cl, जिसको अपन अलग कर सकते हैं क्योंकि आपका ये जो है इनसॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी लो होने के कारण ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के अलग हो जाएगा, फिल्टर करके अलग कर सकता है NH4Cl को। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। के बाद ये अगेन इसकी प्रॉपर्टीज, इसमें ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो Na2CO3 बनाता है, विच इज बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक है, मैंने कहा, बताया था आपको कि ये एक सॉल्ट है विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH and a weak acid H2CO3, so the resultant salt will be basic in nature, है ना। जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड लेते हैं, द रिजल्टेंट सॉल्ट इज बेसिक। इसका उल्टा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, द रिजल्टेंट सॉल्ट इज एसिड। और दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दोनों वीक रहेंगे तो न्यूट्रल। ठीक है, मैंने आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का डिफरेंस भी बताया था कि बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। हाँ, बट यू कैन प्रिपेयर बेकिंग पाउडर फ्रॉम बेकिंग सोडा। आप बेकिंग पाउडर बना सकते हैं जिससे केक बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा, जस्ट बाय एडिंग अ माइल्ड एडिबल एसिड। जनरली दो एसिड का नाम हमने पढ़ा था, टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ये दोनों यूज करके हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एसिड इस बिटरनेस को रिमूव कर देगा, है ना। आप अगर केक में बेकिंग पाउडर डाल भी हो तो केक को बेक करने के लिए गर्म करोगे ना, तो गर्म करोगे तो यही रिएक्शन होगा, बेकिंग सोडा ये बनाएगा। बट वो जो टार्ट्रिक एसिड आप डाल रहे हो या सिट्रिक एसिड आप डाल रहे हो, वो इस टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसके अलावा इसके यूजेस थे, फिर ये था वॉशिंग सोडा, जिसको बनाने के लिए ये दो प्रोसेस, ये दो स्टेप तो हमारे पुराने ही हैं। ये बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन है और ये बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी, और ये जो आपका Na2CO3 आया है, इसी में 10H2 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट टेका हाइड्रेट। ठीक है, अब जैसे हमने उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेलिक्वेसेंसी या डेलिक्वेसेंस, वैसे यहाँ पे क्या है, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस मतलब वहां पे डेलिक्वेसेंस में क्या हो रहा था, द सब्सटेंस वाज एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, नाउ द सब्सटेंस विल लूज मॉइस्चर या लूज वाटर टू एयर, उल्टा।
तो यहाँ वॉशिंग सोडा अगर खुला रह गया तो वो अपना मॉइस्चर लूज कर देगा। तो कितने 10H2S के पास, तो 9 निकल जाएंगे, एक रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो, मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब वन, सिंगल। ठीक है। और अगर उसको भी हटाना चाहते हो तो हीट करो। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 373 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे तो वो जो एक लौता बच गया है वो भी वाटर हट जाएगा और आपको मिलेगा सोडा है, एनहाइड्रस, सूखा हुआ। पूरा सॉल्ट क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है। बाकी इसके यूजेस थे, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यहाँ ये हमने डिस्कस किया था कि हार्ड वाटर क्या होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट वाटर बिकम्स हार्ड। और हार्ड का मीनिंग ये नहीं कि दिखने में हार्ड हो जाएगा, है ना, बट इट विल गिव नो लेदर या वेरी लेस लेदर विथ सोप, है ना। सोप के साथ आपको बहुत कम स्वाद मिलेगा हार्ड वाटर के साथ। सॉफ्ट वाटर के साथ यू विल गेट गुड लेदर। ठीक है। जैसे अगर आपने मतलब ये टेस्ट करने के लिए काम आ सकता है ना साबुन हमारा। साबुन से हम वाटर को टेस्ट कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है। अगर साबुन से हाथ धोने पर अच्छा झाग आ रहा है मतलब वो सॉफ्ट वाटर है, इट हैज नो डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ डिजॉल्व सॉल्ट। ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था दो और सॉल्ट बच गए हैं, वन वॉज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट किए थे क्या? ठीक है, तो ये तीन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर अगेन कॉमन नेम, जनरल नेम, बट इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर इसको हम कहते हैं क्लोर ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं, क्लोर ऑफ लाइम। देखो ना फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा, CaOCl2, दिस इज क्लोरीन। तो क्लोरीन से क्लोर आ गया और इसको हमने क्या नाम दिया था, क्विक लाइम। याद है, यही तो था क्विक लाइम, CaO, है ना, चूना लाइम। तो क्लोर ऑफ लाइम एक और नाम इसका दे सकते हैं अपन। लास्ट टाइम में लिखा हुआ इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोर ऑफ लाइम। तो ये पूरा पैराग्राफ इसका नाम और फॉर्मूले में ही है ना। नीचे आते हैं इसके प्रिपरेशन में। तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, एक लाइन लिखना है, इधर रिएक्शन नहीं लिखेंगे, है ना। तो वो लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली वो लाइन ही रिएक्शन की का फॉर्म है। तो आपने जो लाइन में लिखा है उसी को इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दो। क्या लिखा है लाइन में, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेट लाइन। स्लेट लाइन क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर। लाइम वाटर हमने लिया, क्लोरीन गैस पास करा दी, क्या बना रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा ही, ब्लीचिंग पाउडर तो बना रहे हो ना, तो ये तो बनेगा ही ना, प्लस H2O। दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो इट इज पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, बिकॉज अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है ना, तो इट लूजेस क्लोरीन। तो क्लोरीन उड़ गया मतलब उसका ब्लीचिंग एक्शन खत्म हो गया, इसलिए उसको हम एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एयर इट लूजेस क्लोरीन। तो अब जो वाटर में हमको जो स्मेल आती है ना, वो एक्चुअली क्लोरीन की स्मेल होती है। डला वहाँ ब्लीचिंग पाउडर ही, पर स्मेल किसकी आती है, क्लोरीन की। ठीक है, ये क्लोरीन ही है जो ब्लीच करता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग का मतलब कलर रिमूवल भी होता है ना। आप किसी चीज का कलर हटाना चाहते हो तो कलर्ड सब्सटेंस को अनकलर्ड कर सकते हैं बाय ब्लीचिंग। ठीक है। ओके, इसका कलर क्या है, येलोइश व्हाइट पाउडर। इसके पहले के सब कैसे थे, आपका NaOH व्हाइट क्रिस्टलाइन था, बेकिंग सोडा भी व्हाइट क्रिस्टलाइन था, बट वॉशिंग सोडा ट्रांसपेरेंट था। क्रिस्टलाइन वो भी था बट ट्रांसपेरेंट था, व्हाइट नहीं था। ये कैसा है, ये येलोइश व्हाइट। ठीक है, नॉट प्योर व्हाइट। ठीक है, येलोइश व्हाइट। इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि जैसे ही बाहर आया तो क्लोरीन हट गया होगा। तो जो स्मेल आ रही है वो किसकी आ रही है, क्लोरीन की आ रही है। ठीक है, मैंने एक्सपोज किया, देखो ये रिएक्शन होता है। तभी इसको एयर में एक्सपोज भी करते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर एंड गिव CaCO2। इसी कारण शाइनिंग आती है। हम कई जगह पर हमारे जैसे आंगन में हमारे पानी आनी रहता है तो वहाँ काई जम जाती है ना, या गंदगी हो जाती है, तो वहाँ भी हम ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देते हैं और थोड़ी देर बाद उसको रब कर दो, घिस दो, वो काटा झाड़ू से आती है ना एक झाड़ू जिसमें स्टिक लगी रहती है, तो वो पूरा शाइन करने लगता है एरिया, जो कि इतने दिनों से गंदा था। अगेन शाइनिंग किसके कारण आती है, कैल्शियम कार्बन के कारण। ये कैल्शियम कार्बन के कारण भी एक और बार शाइन आ रही थी ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, व्हाइट वॉश में शाइनिंग किसके कारण आती है, इसके कारण। समझ रहे हैं, प्लस क्लोरीन गैस।
जिससे आपको स्मेल आ रही है, ठीक है ना। When bleaching powder is treated with excess of dilute acid, all the chlorine is liberated. This chlorine bleaches the cloth. तो आपको मैंने क्लोथ का बताया, क्लोथ या कोई भी आपका कलर निकालना है अगर आपको, तो उस कलर को निकालने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो CaO Cl2 plus HCl gives CaCl2 plus again chlorine gas and HCl, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, यूजेस में आते हैं। तो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो आप पूछे अभी, है ना। फिर डिसइंफेक्टिंग ऑफ इन्फेक्टेड वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर का भी डिसइंफेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म सुने पहले, पिक्चर पिक्चर में देखे होंगे ना, पुराने सीरियलों में देखे होंगे, आजकल यूज नहीं करते। वो ऐसे बॉटल में ऐसा क्लोरोफॉर्म दिखा रहता था, उसका से रुमाल निकालते थे, है ना, रुमाल में से डालते थे और फिर हवा सुना रहे हो बेहोश करने के लिए, है ना। तो बेसिकली हाँ, हाँ हाँ, होता है ना भाई, तभी तो दिखाते हैं। तो पर बट नहीं, बट ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तभी आजकल उसको हम, देखो किडनैपर तो उसको कुछ वो नहीं है कि साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, है ना, वो तो किडनैप ही कर रहा है ना, तो उसको क्या लेना देना साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। बट डॉक्टर्स भी पहले क्लोरोफॉर्म ही यूज करते थे आपको, हाँ, बेहोश करने के लिए। मतलब एनेस्थीसिया देते हैं ना, ऑपरेट करना है, सर्जरी कराना, तो ऐसी तो ना आप आया और काट दिए थे, चालू हो गए बात करते हो और कैसे हाल है, तो वो आपको प्रॉपर पहले बेहोश करेंगे ना। पूरा बेहोश नहीं करेंगे तो एटलीस्ट जितने एरिया में चीर फाड़ करनी है उतने एरिया को वो शून्य कर देते हैं। डेंटिस्ट वेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो भी करते होंगे ना, है ना। तो उससे क्या आपको पता नहीं चलता कि कुछ हो रहा है क्या वहाँ पर उस एरिया में। कोई चाटा मार के चलेगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो कुछ देर के लिए एटलीस्ट आप उस एरिया को भूल जाते हैं। तो ये पहले क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, बट उससे थोड़ा सा साइड इफेक्ट आ रहा था बॉडी में, इसलिए अब ये यूज नहीं करते, बट इट इज यूज एज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये ब्रैकेट मैंने क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, CHCl3। CHCl3 इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। लास्ट, इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द लेबोरेटरी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। आपको पता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर जाए, खुद रेड्यूस होगा, ठीक है। दैट वाज ब्लीचिंग पाउडर। लास्ट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पैरिस, POP। तो केमिकली इट इज कैल्शियम सल्फेट एनीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट आपको पता है क्या होता है? CaSO4। अब जैसे डेकाहाइड्रेट में 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ कितने हैं? हेमी मतलब हाफ, हाफ H2O, ठीक है। अब हाफ तो होता नहीं है कुछ H2O, या तो H2O एक मॉलिक्यूल होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा। आप एक मॉलिक्यूल को या एक एटम को आधा नहीं कर सकते, है ना। भले हम लिखने के लिए थियोरेटिकली लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये कभी होता ही नहीं है। तो क्या होगा? ऐसा होगा, ट्वाइस दोनों का। तो इसका स्क्वायर कर दिए और इसका डबल करोगे तो 2 2 कट के 1 बचेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी करेक्ट फॉर्मूला है POP का, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिप्सम से। जिप्सम होता क्या है? CaSO4.2H2O। इसी को हीट करेंगे तो 2 में से 1.5 मॉलिक्यूल हट जाएगा, आधा मॉलिक्यूल रह जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और हीट करने के लिए टेम्परेचर आपको कम से कम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस आपको, ठीक है। ऊपर वाला बनाना है तो इसको डबल लेना पड़ेगा, तभी CaSO4 2 आएगा। दोनों ही POP है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों ही, ठीक है। कोई सा भी एक रिएक्शन लिख करके हम POP बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आते हैं। अगेन ये व्हाइट पाउडर है, इट इज व्हाइट पाउडर, आपने देखा भी होगा व्हाइट पाउडर, है ना। इट एब्जॉर्ब वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब ये एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। जस्ट लाइक वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिलाओ तो हीट लिबरेट होती है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट लिबरेट होती है, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवोल्यूशन ऑफ हीट जहां दिख गया, मतलब किस टाइप का प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। नाउ व्हेन मिक्स विद वाटर इट फॉर्म्स अ पेस्ट विच सेट्स इनटू अ हार्ड मास। मतलब आपने पाउडर लिया, पानी में मिलाया, कुछ देर तक अगर छोड़ दिए तो वो कड़क हो जाएगा, फिर वो काम का नहीं रह जाएगा। इससे जैसे ही पेस्ट बनाया, तुरंत उसको आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर शेप दे देते हो। कुछ आपको टॉय बनाना है ना, कुछ कारीगरी करनी है, तो आप तुरंत उसको क्या करोगे? गीले में ही शेप दे दोगे, क्योंकि सूखने के बाद वो हार्ड हो जाएगा एंड फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इसलिए भी हम POP को मॉइस्चर प्रूफ एनवायरमेंट में स्टोर करके रखते हैं। जैसे उसको एयर टाइट में स्टोर करके रख देते, किसको? ब्लीचिंग पाउडर को,
ताकि ब्लीचिंग पाउडर ही रहे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? उसका क्लोरीन ही उड़ गया तो क्या बचेगा, फिर वो लाइन बचेगा बस, क्लोर तो उड़ गया। इसलिए उसको बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर, और इसको बचाने के लिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। समझ रहे हैं? लेकिन मॉइस्चर पानी जहां पड़ा उस पर वो हार्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, when mixed with water it forms a paste which sets into a hard mass, this is called setting of COP, plaster of Paris। और ये उसका उल्टा है जस्ट रिएक्शन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप जो रिएक्शन देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, इसको जस्ट यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। देख रहे हैं? मैडम से ले लो, सूर्य मैडम से ले लो पेपर, सूर्य मैडम से पेपर ले लो। ठीक है, तो जस्ट उल्टा रिएक्शन है हमारा, सीओपी वाटर जिप्सम अगेन। ठीक है, द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू इट हाइड्रेशन, यानी कि वापस पानी आ गया ना। हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड करना, एनहाइड्रस मतलब पानी हटा देना। एनहाइड्रस सॉल्ट देखे थे ना, वो Na2CO3 सोडा एच के नीचे एनहाइड्रस पाउडर लिखा हुआ था। एनहाइड्रस मतलब पानी है ही नहीं, और पानी मिला दिया मतलब हाइड्रेटेड हो गया। ठीक है, यूजेस मेकिंग मोल्ड फॉर टॉयज, पॉटरी एक्सेट्रा। इसके अलावा स्टैच्यूज बनाने का काम आता है, मॉडल, डेकोरेटिव मटेरियल, मेडिकल एप्लीकेशन, फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही वो पूरा बनाते हैं, ताकि आपके बोन्स जो है वो, क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा ना, उन्हें गीला करके प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया, एक बार वो सूख गया तो वो सेट हो जाएगा, तो आपकी वो बोन्स को भी सेट कर देगा उस जगह पर। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेस एंड ऑर्नेट डिजाइन ऑन वॉल्स एंड सीलिंग। वही फॉल सीलिंग जो बोलते हैं अपन, उसका नाम फॉल सीलिंग इसलिए क्योंकि वो फॉल्स है, फॉल्स है ना वो ट्रू सीलिंग थोड़ी ना है। ट्रू सीलिंग तो उसके ऊपर है। समझ रहे हैं? ये मतलब यही नहीं है ना, ये ऊपर, इसके ऊपर एक और लेयर है, क्योंकि ये तो आपका, अगर इसके ऊपर चलोगे तो ये टूट जाएगा ना, मतलब ये इसके ऊपर अगर कोई चला तो ये टूट जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसके ऊपर क्या है, प्रॉपर वही ईट की सीलिंग है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो ईट की दीवारें होती है, उसमें इतना कारीगरी हम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा एक और होता है कि ये फायर प्रूफ होता है। अगर आग लग रही है ना, तो ये आग को ज्यादा आगे बढ़ाएगा नहीं, आग इसमें ज्यादा लगेगी नहीं, फायर प्रूफ होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और थोड़ा सा हीट कंडक्शन भी कम करता है। तो अगर आपका घर जस्ट टेरेस के नीचे है, मतलब ऊपर से छत है, तो सोचो गर्मी के दिन में छत इतनी गर्म हो रही है और जस्ट आपका हॉल लगा है नीचे, तो कितना गर्म होगा, राइट? तो अगर ये एक लेयर होगी तो क्या करेगा, ये लेयर उस हीट को रूम में नहीं आने देगा, बिकॉज बैक कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो ये सारे पर्पस है ये सब करने के, बट वो तो एक पर्पस है, इसके अलावा हम इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये लाइट वाइट यहाँ लगा दिए, डेकोरेशन हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके लिए। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अपन ने बीच में कहीं देखा था, उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ हमेशा 5 मॉलिक्यूल ही अटैच होंगे, फिक्स है ये। उसका नाम क्या है, ब्लू विट्रियल, जो कि दिखने में ब्लू कलर का है। इन द सेम वे, ये अभी जिप्सम देखा था हमने, और ये भी देखा था हमने वॉशिंग सोडा, ये तो अभी अपन देखे ना दोनों। तो इनमें जो डॉट लग के वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, दोज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस टाइप के सॉल्ट में जिसमें ऐसा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हमारा NaCl क्या है, हाइड्रेटेड है क्या, एनहाइड्रस सॉल्ट है। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, दे आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, अदरवाइज एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, दैट वाज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, तो नोट करोगे क्या अभी? इसके पहले तक का हो गया पूरा? हाँ, तो फिर नोट कर लो, चलो पहले पहले नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे ना, ऊपर का बस रिवीजन पार्ट है पिछली क्लास का। स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्लीचिंग पाउडर, सबका कंप्लीट है प्रीवियस नोट? हाँ, अगर नहीं घर में लिख रहे हो तो फिर मैं ये वाला सिस्टम बंद कर दूंगा, यही लिखवाऊंगा, डिक्टेट करवाऊंगा। तो टाइम बच रहा है हमारा, एक्सप्लेनेशन पार्ट जल्दी हो जा रहा है क्लास में, थोड़ा बहुत अगर आप आधा घंटा घर में स्पेंड करोगे लिखने के लिए तो।
इसके बाद नेक्स्ट ह्यूमन आई चालू करें। छोटा चैप्टर है ह्यूमन आई। एक छोटा सा चैप्टर है वो ह्यूमन आई। इसको करके फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं। करेंगे सब करेंगे। नहीं मेरा नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे ये फिजिक्स का ही है उसमें अपना लेंस वेंस काम आएगा बस। क्या इफेक्ट इफेक्ट पड़ेंगे ना। यही क्वेश्चन रहता है अभी इसमें तो। बस करके तो। हम्म, बाहर लगा ना प्रेस। हो गया ये। लिखना तो जल्दी। बाकी वाले से ये मत लिखना जो ऊपर लिखना ये क्लोरोफॉर्म बनाने का रिएक्शन है। तो स्कूल में ये मना इसी दिन में हो गया था कि वही नहीं।
चलो कुछ फिल्म हो गई मैंने। क्या चल रहा है? अच्छा में अभी। ठीक है, डन। बढ़ाओ आगे। हम्म। ओके। उससे बनता है ना जिसका, वो पेरिस के पास मिलता है। Because of its preparation for the abundant gypsum found near Paris. ये ना स्किल, स्किल मतलब भक्ति। ये जो लिखा है इसका नहीं समझ रहे हैं। लेना है सब। यहाँ भी हीट रहेगा और 373 केल्विन। थोड़ा बात कम करके हाथ ज्यादा चलाएगा जल्दी होगा। तो शर्मा ने उसका अंदर होगा। स्किल, AILL का मतलब होता है भट्टी। वहां उसको हीट कर रहा है। चेम्बर समझ लो, है ना। और ये इक्वेशन यहाँ कैसे, ये वाला कैसा है? अब ये समझिए कि आप पिछले आपने इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 2 आ गया एक के बाहर। फिर यहाँ पे ये ट्वाइस डॉट हाफ का डबल 1 हो गया। और 1.5 का डबल 3 हो गया। ठीक है। यहाँ डॉट 4H2O क्यों में ये मत पूछ रहा ना। आपने को सामने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा फॉर्मूला तो ये है ना पूरा। आपने इसको डबल कर दिया। ठीक है। आप यहाँ डॉट 4H2 लिख दो तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, डन। तो ये वॉज द प्रिपरेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। ये 3 चीजें अपन ने 5 सॉल्व के लिए पढ़ी हैं। NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा,
ब्लीचिंग पाउडर है नहीं CO2। हाँ, हाँ, ऐसा लिखा नहीं कि दिस इज व्हाई इट इज थोड़ी सा मॉइस्चर प्रूफ कर देना। पर क्वेश्चन अगर आएगा तो अपन रीजन यही वाला लिखेंगे, इसका पॉइंट आना चाहिए विथ रिएक्शन। एक्सेल का बाद में समझ में आया कि नहीं आता। ब्रश, वो ही नहीं बनता उससे। मतलब
आप लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे इसमें थ्रेड बना। इन लोग पूछते थे तो इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या था। अभी कल कम लोग आए थे तो मैं तो सॉल्व कर रहा था। हम चारों क्लास में मिलते ना। हो गया। बुक में देखना ये सारे रिएक्शंस ना ऐसे ब्लू कलर में प्रिंट होंगे। रखें क्या बुक? बुक निकालो जल्दी से। सॉल्ट वाला पार्ट देखना। कोई नहीं लाया बुक? पीछे कितनी बुक है लास्ट में? तो फिर हाँ यही तो। सॉल्ट वाले पार्ट में ये जितने भी आपको कॉमन सॉल्ट के बाद से दिख रहे हैं ना, ये सारे रिएक्शन जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वही सारे रिएक्शन यहाँ पे लिखे हैं। यूजेस इंपॉर्टेंट है ना? सुन रहे हैं क्या? यूजेस इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी वो एबीसीडी वाले क्वेश्चन बनते हैं और वो आपको हिंट सॉल्ट का नाम यूज से ही देगा। समझ रहे हैं क्या? जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि असॉल्ट ए, सुन रहे हैं क्या? असॉल्ट ए इज प्रिपेयर्ड बाय passing a gas B from slaked line। समझे क्या? क्या बोला मैंने? A substance A is prepared by passing a gas B from slaked line. This substance is used for disinfecting drinking water. Name A and B। समझ गया क्या? तो आपको समझ में कैसे आएगा? उसके डिसइंफेक्टिंग नेचर से। ये कौन सा सॉल्ट होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो हमको समझ आया कि ये क्या है? सॉल्ट, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। फिर वो बनता कैसे है? बाय पासिंग क्लोरीन गैस टू लेके, तब बनता है ना ब्लीचिंग पाउडर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पूरे पार्ट। ठीक है, तो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलो लास्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो। फिर इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं, जिनके पास बुक है बुक निकालना। नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं चैप्टर।
नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पर कौन से पेज में पहला क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन। पेज नंबर 18 लिखा है, पता नहीं ये पुरानी बुक का है कि नई बुक का है, देख लो एक बार। पुरानी बुक का है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिनके पास बुक नहीं है एटलीस्ट सुन तो सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कोई। पढ़ो कुछ। दो ये क्वेश्चन पढ़े दो से, है ना, सुनना। ठीक है, क्या है आपके पास सिचुएशन, तीन टेस्ट ट्यूब है ना। एक टेस्ट ट्यूब में वाटर है, बाकी दोनों में एक में एसिड है और तीसरे में बेस है। दिखने में तीनों एक जैसे दिखने वाले हैं, है ना। हाँ, आगे। कंटेंट, है ना। अगर आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दे दिया टेस्ट करने के लिए, या रेड की जगह ब्लू दिया होता, तो आप कैसे टेस्ट करते तीनों को, टेस्ट नहीं करना है ना, उसी लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखना। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो, बोल रहे थे। पता कहाँ है एसिड कौन सा है। हाँ, पहले मतलब अपन एसिड लिटमस पेपर एक एक करके तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, टर्न बाय टर्न, स्टेप वन लिखा हुआ है, देखना। हाँ। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म। पेपर एक ही है ना हमारे पास, ठीक है। तो पहले, हाँ हाँ पेपर एक ही है। अगर वो रेड ब्लू भी होता है तो वो ब्लू वापस रेड हो जाएगा ना। एसिड अगर ब्लू को रेड कर रहा है, बेस रेड को ब्लू कर रहा है, तो अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब में टर्न बाय टर्न डालेंगे। द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, वो बेस होगा, है ना। पर रेड को रेड दोनों लोग रखेंगे, कौन, एसिड भी रेड को रेड ही रखेगा और न्यूट्रल भी रेड को रेड ही रहने देगा। तो वाटर और एसिड के बीच में आप डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे रेड लिटमस के। बट बेस में डालने के बाद तो वो रेड ब्लू हो जाएगा ना। तो अब वो ब्लू एसिड में रेड हो जाएगा और पानी में वो ब्लू ब्लू ही रहेगा। आप समझ रहे क्या कर रहा है। एक ही पेपर है आपके पास, दो पेपर नहीं है कि एक को डाल के पहले देखिए फिर दूसरे को डाले। एक ही पेपर है, खैर वो अगर रेड ब्लू हो जाएगा तो वापस ब्लू को एसिड रेड कर देगा। ठीक है। तो द सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू विल बी बेसिक। फिर नाउ ऐड दैट ब्लू वन पेपर टू रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब। जो ब्लू को ब्लू रहने दिया वो वाटर है और तीसरा वाला सॉरी एसिड। ठीक है। So the add blue litmus paper formed in one in the remaining two test tube one by one. The solution which turns the blue litmus paper red will be acidic, and the solution which has no effect on red as well as blue will be neutral, that is water. ठीक है। क्या देखो कौन सा क्वेश्चन है, उस पेज में एक ही क्वेश्चन था क्या। पेज नंबर 22 में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। घर में लिखना, अब तो भी टाइम हो गया है। ये दो डिस्कस कर लेते हैं, एक पेज का क्वेश्चन फिर एंड करेंगे क्लास। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 22 में। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। रिएक्ट करके देखो, ब्रास में भी आपको, ब्रास एक एलॉय होता है, ठीक है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, दे विल फॉइल द वेसल, आपका वेसल काला पड़ जाएगा क्योंकि एसिड है। फोर्थ सब्सटेंस में कभी हम देखें ना, कभी भी अचार वगैरह हो या कोई भी फोर्थ सब्सटेंस होते हैं, तो उसको हम कांच के वेसल्स में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला आंसर। द कर्ड एंड द अदर फोर सब्सटेंस आर एसिडिक, दे विल रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेसल्स एंड विल स्पॉइल द वेसल। ठीक है, अगला देखो, उसी पेज का सेकंड क्वेश्चन। विच गैसेस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हैं क्या। यस, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया उस प्रॉपर्टी का।
अदरवाइज मैंने आपको क्या बोला था कि प्रॉपर्टी कैसे आएगी, ये दोनों लिख देगा, आपको दो ब्लैंक छोड़ देगा। आपको याद करना पड़ेगा कि ये क्या प्रॉपर्टी है। एक मेटल और एसिड वाली प्रॉपर्टी है जिसमें सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और इसका टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हो, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग प्रिंटर। तो वो द गैस विल ऑल्सो बर्न विद अ पॉपकॉर्न, दैट इज द टेस्ट ऑफ दैट गैस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दैट पेज। देखो क्वेश्चन क्या बोला ये वाला, पढ़े एक बार कभी। क्या बोला क्वेश्चन में कि आपने एक सॉल्ट को एसिड के साथ मिक्स किया तो एक गैस बनी विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। ठीक है, अब आपको चलो ये तो समझ आइए, कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो पानी बना होगा, और डेफिनेटली वो सॉल्ट कार्बोनेट सॉल्ट होगा या बाई कार्बोनेट सॉल्ट होगा, क्योंकि अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। तो वो इस टाइप क्वेश्चन आता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पे आपको पहले समझना पड़ेगा कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या होता है। उल्टा जाएंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस समझ में नहीं आया तो गैस प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बट सॉल्ट यही है, कैसे पता चला, क्योंकि उसने एक प्रोडक्ट दे दिया आपको कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम कहाँ से आया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट से। तो अगर आप यहाँ पे बाई कार्बोनेट भी लिखे होते तो भी सही होता, क्योंकि दोनों सॉल्ट की सेम प्रॉपर्टी है ना। When an acid reacts with carbonate या बाइकार्बोनेट सॉल्ट, अब ब्रिस्क एफर्वेसेंस इज फॉर्म, और दोनों में CaCl2 बनता है। बस CO2 और H2O की क्वांटिटी चेंज होती है बैलेंस करने पर, बाकी रिएक्शन पूरा सेम है। ये बस सॉल्ट की जगह अगर अपन कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी लेते तो भी सही होता, प्रोडक्ट यही होते, बस नंबरिंग चेंज हो जाती है उनके आगे के कोफिशिएंट बैलेंसिंग वाले। समझ रहे हैं? और इस गैस को भी हम टेस्ट कैसे करते हैं। अच्छा, वहां एक वो भी दे दिया ना, चलो अगर आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस भी नहीं याद आ रहा है तो एक और हिंट दे दिया। क्या हिंट दिया है कि उस गैस से हम फायर एक्सटिंग्विश करते हैं। अब अगर ये भी नहीं समझ पाए तो फिर पेपर देने क्यों गए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, तो दो हिंट मिली आपको उस गैस के बारे में, तो कुछ ना कुछ हिंट तो आपको जरूर मिलेगी जिससे आप पहला एटलीस्ट कोई एक चीज समझ जाओ कि क्या है। समझ गया क्या? ठीक है, चलो पेज नंबर 22, ये दो क्वेश्चन, ये दो पेज के क्वेश्चन लिख कर लेके आना। पेज नंबर 18, ये एक क्वेश्चन था उस पेज में, एंड पेज नंबर 22 वाले तीन क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, बचे हुए इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो बुक लेकर आना, आज बुक लेकर नहीं आया आप लोग, तो नेक्स्ट क्लास में कम विथ योर बुक, तो अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे और टाइम मिलेगा तो ह्यूमन आई चालू भी कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।